नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साइंस, जीके, विज्ञान, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक बताना है आपको। एसआई मात्रक किसका? बल का एसआई मात्रक बताना है। बल यानी फोर्स है, बल को फोर्स बोलते हैं। फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो आपको बताना है। जो फोर्स है उसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु क्या है? वायु क्या है? तत्व है, एक प्रकार का मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारी गैसें और अन्य कई जो मटेरियल कई चीज़ें होती हैं वो इसमें मिश्रण के रूप में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, आमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, या डायनमो के द्वारा। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको जो विद्युत ऊर्जा है उसमें किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डायनमो के द्वारा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? अगर किसी चट्टान को अगर हम पृथ्वी से क्या है किसी चट्टान को अगर हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर लेकर जाएंगे, किसी चट्टान को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी है, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी है, उसके भार में कोई कमी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी है कि उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्क्रीन पर वो क्या है? उसके भार में कमी आ जाएगी। ऊपर क्या है, जैसे हम चंद्रमा पर लेकर जाएंगे उसके भार में क्या है? कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, या बारूद में। आपका जो तीनों जो करेक्ट है वो क्या है? आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर किसी एक का दिया हो तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो सल्फर का उपयोग है वो डायनामाइट्स के रूप में, गन पाउडर में और बारूद, तीनों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि स्वभाववश यानी उसका स्वभाव है इस प्रकार का, पुतले की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है उसकी पुतली की जो बनावट होती है वो स्पेशल टाइप की होती है, इसी कारण के उसको रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना है, एल्युमिनियम है, चांदी है, या पीतल है? तो उष्मा की जो सबसे अच्छी जो चालक मानी जाती है वो क्या? चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों चाहिए? क्योंकि गर्मी में क्या है, आंखें को अच्छा लगता है। उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या उष्मा के सुचालक होते हैं। तो गर्मियों में क्या है, आप नोट कर लेना, देखना कि उष्मा के जो अच्छे परावर्तक होते हैं, तो इसी कारण क्या है गर्मियों में मकान का सफ़ेद रंग रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि क्या है, लकड़ी ताप का कुचालक होते हैं और हैंडल गर्म नहीं होता है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। एक ही ताप एवं दाब पर क्या है, एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये नियम कौन सा है? ये नियम क्या है? बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम है, या एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस होती है उसका मुख्य अवयव क्या है? इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है, या एथिलीन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जाते हैं, ताप कम हो जाता है या दाब बढ़ जाता है? या फिर ताप बढ़ जाता है या दाब कम हो जाता है? ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप व दाब दोनों ही घटते हैं? जैसे जैसे वायुमंडल ऊपर की तरफ जाते हैं तो ताप व दाब दोनों क्या है? घटते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो जो हमारे नेत्र है उसमें आइज है, उसमें किसके द्वारा जो नेत्र दूरी सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सीलियर मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? तो सीलियर आपकी मांसपेशियां हैं, उनके द्वारा जो नेत्र है उसमें फोकस दूरी को सही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूखी बर्फ या ड्राई आइस होती है
क्या होती है, ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है, साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है वो साधारण नमक का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, कारण क्या है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण है, जड़त्व है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो घर्षण बल रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, संगमरमर किसका रूप है, सेल का, नेस का, चूना पत्थर का या बलुआ पत्थर का। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चूना पत्थर का। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का या अमोनिया का। तो क्लोरीन जो गैस है उसका शहर हो या गाँव में पानी, जो तालाब का पानी या और अदर जो पानी है उसे क्लोरीन गैस है उसके द्वारा साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्या, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या नियोन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन है वो क्या है, जंग लगने का, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण माना जाता है, जिसे संक्षारण भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुपोषण क्या है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की या प्रोटीन की। यानी प्रोटीन की कमी है उसी के कारण क्या है, कुपोषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोबोट क्या है, एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला जानवर है। ये तो एक इजी क्वेश्चन है, मनुष्य से मिलता जुलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, किस पर बनते हैं, 2, 4 या 8 या अनंत पर बनते हैं। अनंत पर क्या, दोस्त जो समांतर जो दर्पण होते हैं उनके बीच में जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है या उसका स्तर में कोई बदलाव नहीं आता या उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित के कारण आता है, जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदान की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्या है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मात्रा के साथ निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है वो प्रभावित होता है, आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व है। जो मात्रा है उसके साथ क्या है, घनत्व है, घनत्व है वो क्या है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो बताइए इनमें से किस प्रकार का अपवर्तन होता है। तो नीला अपवर्तन है वो क्या है, किस प्रकार का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, नीला अपवर्तन है वो इसमें क्या है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेक नंबर संबंधित है ध्वनि गति से, जलयान गति से या हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से। जो मेक नंबर है वो क्या है, हवाई जहाज की गति से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण क्या है, आपकी आंखें में आइरिस क्या है, सिकुड़ने लग जाती है। जैसे ही आप क्या है बाहर से अंधेरे में जाते हो तो आपकी जो आइरिस है वो क्या अचानक से सिकुड़ने लग जाती है। नेक्स्ट सुन दो, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि नाइक्रोन है उसमें क्या है, प्रतिरोध अधिक होता है, इसका गलनांक अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सुन दोस्तों, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, पराबैंगनी किरणों में, सूर्य की रोशनी में, गामा किरणों में या अवरक्त किरणों में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अवरक्त किरणों में। नेक्स्ट दोस्तों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, ओस्मिया का, टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का या एल्युमिनियम का। जो टंगस्टन होता है उसका क्या है, गलनांक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है, इरिडियम है, एल्युमिनियम या ओस्मियम है। तो आपका करेक्ट आंसर है लिथियम है, वो क्या है, सबसे हल्की धातु मानी जाती है। जब किसी
धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं आता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर, क्या है, घनत्व है वो धातु क्या है गर्म किया जाता है उसका घनत्व क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।